नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी के मंडलीय दौरे को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। आपको बता दें कि बैठक में रिजल्ट जारी किया गया है। साथ ही बरेली मंडल दूसरे पायदान पर है, तो वहीं विंध्याचल मंडल ने पहला पायदान हासिल किया है। आपको बता दें कि रैंकिंग में अयोध्या मंडल तीसरे स्थान पर है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से दे रहे हैं, जहां सीएम योगी के मंडलीय दौरे को लेकर समीक्षा बैठक हुई है और इसका रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें बरेली मंडल दूसरे स्थान पर जबकि विंध्याचल मंडल पहले स्थान पर है, जब वहीं तीसरे स्थान पर अयोध्या को रखा गया है। सबकी बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां सीएम योगी के दौरे को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। इस बैठक में रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें बरेली मंडल दूसरे पायदान पर है, जबकि विंध्याचल मंडल पहले स्थान पर, वहीं अयोध्या को तीसरा स्थान मिला है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां सीएम योगी के दौरे को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। इस बैठक में बरेली मंडल को दूसरे स्थान पर रखा गया है, जबकि विंध्याचल मंडल को पहला स्थान मिला है। वहीं अयोध्या को तीसरे नंबर पर रखा गया है। आपको बता दें कि सीएम योगी इस समय कोरोना के चलते जगह अलग अलग मंडलों के दौरे पर है, समीक्षा बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ और हालात का जायजा ले रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां सीएम योगी के मंडलीय दौरे को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। इस बैठक में बरेली मंडल दूसरे पायदान पे है, तो विंध्याचल मंडल ने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं अयोध्या को सीएम के दौरे के मामले में तीसरे नंबर पर रखा गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ बेग फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, सीएम के दौरे को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारा संपर्क हमारे ब्यूरो चीफ से नहीं हो पाया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से है, जहां आजम खान के फेफड़ों को फाइब्रोसिस और कैविटी की पुष्टि क्रिटिकल केयर टीम कर रही है। आपको बता दें कि क्रिटिकल केयर टीम इस समय आजम खान के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी मेदांता अस्पताल ने दी है। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां आजम खान के फेफड़े में फाइब्रोसिस और कैविटी की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि क्रिटिकल केयर टीम उनकी स्वास्थ्य निगरानी कर रही है। मेदांता अस्पताल ने यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही आजम खान कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां सपा नेता आजम खान के फेफड़े में फाइब्रोसिस और कैविटी की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि क्रिटिकल केयर टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है और मेदांता अस्पताल की तरफ से ये जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही सपा नेता आजम खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और इन्हें इलाज के लिए मेदांता अस्पताल भर्ती कराया गया था। पिछले 1 साल से आजम खान जेल में बंद है अलग अलग मामलों में और अब उनकी हालत नाजुक है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां आजम खान के फेफड़े में फाइब्रोसिस और कैविटी की पुष्टि हुई है। मेदांता टीम की क्रिटिकल केयर टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी रख रही है। मेदांता अस्पताल की तरफ से ये जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले ही आजम खान कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां आजम खान की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। अब उनके फेफड़े में फाइब्रोसिस और कैविटी की पुष्टि हुई है। मेदांता अस्पताल की क्रिटिकल केयर टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी रख रही है। इस बात की पुष्टि मेदांता अस्पताल की तरफ से किया गया है। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से आजम खान कोरोना पॉजिटिव हैं और
उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां लगातार डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर निगरानी बनाए हुए है और अब उनकी हालत बिगड़ गई है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां यूपी में अब तक ब्लैक फंगस के 700 मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें कि अकेले राजधानी में 240 से ज्यादा फंगस के मरीज मिले हैं। ब्लैक फंगस से अब तक 35 मरीजों की मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस के बढ़ते केस के बीच दवा की किल्लत भी हो रही है। आपको बता दें कि लाइपोसोमल और एफ्टोरेसिन बी इंजेक्शन की कमी है। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी इस इंजेक्शन को उपलब्ध करा रही है। केंद्र ने 1260 एम्फोटेरसिन बी और इंजेक्शन भेजे हैं। सबसे बड़ी जानकारी आपको हम उत्तर प्रदेश से दे रहे हैं, जहां यूपी में 700 ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं, जबकि अकेले राजधानी लखनऊ में 240 ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस के वजह से अब तक राज्य में 35 लोगों की मौत हो गई है। वहीं फंगस के बढ़ते केस के बीच दवाओं की भी किल्लत हो गई है। आपको बता दें कि लाइपोसोमल और एम्फोटेरसिन बी इंजेक्शन की कमी है। रेड क्रॉस सोसाइटी उपलब्ध करा रही है इन इंजेक्शन को। केंद्र ने 1260 एम्फोटेरसिन बी इंजेक्शन भेजे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम लखनऊ से दे रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के 700 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 240 अकेले राजधानी लखनऊ के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक ब्लैक फंगस ने 35 लोगों की जान ले ली है। वहीं ब्लैक फंगस में के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की किल्लत है। अब रेड क्रॉस की तरफ से ब्लैक फंगस की कुछ इंजेक्शन जो है वो दिए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से 1260 एम्फोटेरसिन बी इंजेक्शन प्रदेश को भेजे गए हैं। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां माध्यमिक शिक्षा संघ की बैठक 30 मई को होनी है। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा संघ की वर्चुअल बैठक होगी। मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई है। वहीं चुनावी ड्यूटी में कई शिक्षकों की मौत हुई थी। आपको बता दें कि परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग की गई है। आर्थिक सहायता को लेकर सीएम को ज्ञापन भी भेजा जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक 30 मई को होनी है। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षक संघ की वर्चुअल बैठक होगी। मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग इस बैठक में उठेगी। साथ ही चुनावी ड्यूटी में जिन शिक्षकों की मौत हुई है, उनके परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की गई है। वहीं आर्थिक सहायता को लेकर सीएम योगी को ज्ञापन भी सौंपने की बात हो रही है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां कोविड प्रभारी आईएएस रोशन जैकब का सख्त निर्देश सामने आया है। आपको बता दें कि राजधानी के बड़े निजी अस्पतालों को नोडल अधिकारी ने हिदायत दी है, कोविड मरीजों को भर्ती में लापरवाही की जाएगी तो एपिडेमिक में एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया जाएगा, ऐसा कहना है रोशन जैकब का। आपको बता दें कि 3 बड़े निजी अस्पतालों को नोडल अधिकारी का सख्त निर्देश है कि मेदांता, सहारा और अपोलो हॉस्पिटल को नोडल अधिकारी ने नोटिस जारी किया है। साथ ही कहा है कि अस्पताल में उपलब्ध बेडों की संख्या सही दर्शाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम कमांड सेंटर के फोन पर तुरंत जवाब देंगे अस्पताल और अस्पताल में उपलब्ध बेडों की संख्या घटाकर बताई अगर किसी भी अस्पताल ने तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना है नोडल अधिकारी रोशन जैकब का। आपको बता दें कि सुबह और शाम दोनों समय बेडों की संख्या को पोर्टल पर दर्शाना होगा, यह अनिवार्य है। तीनों निजी अस्पताल पोर्टल पर नहीं बता रहे हैं कि उनके अस्पताल में बेडों की कितनी संख्या खाली है। साथ ही कमांडर सेंटर पर फोन पर जवाब भी इन अस्पताल की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। इन तीनों निजी अस्पताल में तीनों बड़े अस्पताल मन मर्जी तरीके से भर्ती कर रहे हैं मरीजों को, जिसके बाद नोडल अधिकारी ने इन तीनों अस्पतालों को नोटिस भेजा है। साथ ही अपने वहां खाली बेडों की जानकारी देने की बात कही है। साथ ही कहा है कि अगर प्रशासन के निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो एपिडेमिक एक्ट के तहत इन अस्पतालों पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा।
लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस अपराध और अपराधियों पर लगाम कसने में पूरी तरह फेल है। एक ही दिन में 3 अलग अलग जगह गोलियां चली। पारा थाना क्षेत्र में शादी समारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। आपको बता दें कि आपराधिक फरार हो गए इस दौरान, जबकि वही दूसरी जगह जानकीपुरम थाना क्षेत्र में साले ने जीजा और भांजे पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद वहां भी अपराधी फरार हो गए। आपको बता दें कि तिनहट थाना क्षेत्र में डॉक्टर पर भी गोली चली और वहां भी अपराधी फरार हो गया। इन 3 बड़ी घटनाओं के बाद भी सभी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने में पूरी तरीके से नाकाम है। आपको बता दें, एक ही दिन शहर के 3 अलग अलग हिस्सों में गोली चलने की वारदात हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, लेकिन इन तीनों ही मामलों में अपराधी फरार है। किसी भी मामले में पुलिस अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। पूरा देश कोरोना जैसी घातक महामारी से जूझ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए गांव की सरकार के लिए ऑनलाइन शपथ ग्रहण करवाई गई है। बता दें कि गांव की सरकार चलाने के लिए एक ईमानदार मुखिया की जरूरत होती है, जो कि गांव की जनता से ईमानदारी और ईमानदार प्रत्याशी चुनने के लिए 29 अप्रैल को वोट किया था। वहीं 2 मई को गांव की सरकार के रुझान आ गए थे, लेकिन अब गांव की सरकार चलाने के लिए चुने गए नवनिर्वाचित प्रधानों को कोरोना को देखते हुए ऑनलाइन शपथ ग्रहण करवाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां तालाब से निकलकर रिहायशी इलाके में एक मगरमच्छ पहुंच गया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़कर रस्सी से बांध दिया। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर वापस गंगा में छोड़ दिया। नगला थाना क्षेत्र के बाल्मीकि बस्ती का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बिजनौर से दे रहे हैं, जहाँ तालाब से निकलकर एक रिहायशी इलाके में एक मगरमच्छ पहुंच गया, जिसको ग्रामीणों ने बांध दिया रस्सी से। जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर गंगा नदी में छोड़ दिया। नगला थाना क्षेत्र के बाल्मीकि बस्ती का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसमें हत्या के बाद आरोपी द्वारा घटना को छुपाने के लिए शव खेत पर बने ट्यूबवेल के नजदीक झाड़ियों में छुपा दिया गया। बता दें कि मृतक युवक हाथरस के मुरसान इलाके का रहने वाला है। घटना में मृतक के पिता ने 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। इजलास में वहीं पुलिस ने घटना में 3 लोगों को हिरासत में लेने के बाद महज चंद घंटों में ही पूछताछ करके हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया। प्रेम प्रसंग के चलते अलीगढ़ में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और शव को ट्यूबवेल के पीछे झाड़ियों में छिपा दिया गया। वहीं युवक के पिता ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्त में लिया और पूछताछ के दौरान तीनों अपराधियों ने अपना जुर्म कबूल लिया। मामला अलीगढ़ का है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक को कुछ लोगों ने पीट कर मार डाला और हत्या के जुर्म को छिपाने के लिए शव को झाड़ियों के पीछे छिपा दिया। जिसके बाद मृतक के पिता ने 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराया। वहीं इजलास पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया इस मामले में और पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मोहित गुप्ता अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं। मोहित, युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है प्रेम प्रसंग के मामले में, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, हम बिल्कुल आपको बता दें कि एक युवक की प्रेम प्रसंग को पीट कर हत्या कर दी। अगर पूरे मामले की बात करें
तो थाना इगलास के गांव कोतवाली इगलास के गांव भरतपुर का ये पूरा मामला है। यहाँ पे लड़का अपनी मौसी के यहाँ पर आया हुआ था। मौसी के आने के बाद इसके जो मौसेरे भाई है उस पर रुपयों का लेन देन भी बताया जा रहा है और साथ ही साथ में प्रेम प्रसंग का ही मामला और बताया जा रहा है कि उसके जो लड़का है सोनू, उसके संग उसके दो दोस्त थे, उन दोस्तों ने उसको बुला लिया और बुलाने के बाद में शराब का सेवन किया गया। शराब के सेवन के साथ उसकी पीट कर हत्या करके लाह में उसके जो खेत थे, खेत की बिटोरी में उसको छुपा दिया गया। परिवार वालों को जब उनका बेटा शाम को नहीं पहुंचा तो देखा वाली में उसकी टांगे निकली बाहर साफ तौर से नजर आई। तो उन्होंने जब देखा तो वहाँ पर लड़का जो था, उनका जो बेटा था, वो मृत पड़ा हुआ था। मृत पड़ने के बाद वहाँ पर आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। जो डीएसपी है इगलास मोहसिन खान, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने सर्वप्रथम प्रेम प्रसंग का मामला बताया। फिलहाल पुलिस जो है जानकारी करने में जुटी है, लेकिन अगर बता दें कि जो मुलजिम जो बताए जा रहे हैं वो अभी भी पुलिस की कस्टडी से बाहर है। जी मोहित, लगातार जिले में आपराधिक मामले सामने आते रहते, कहीं एक तरीके से पुलिस के कार्य करने की शैली पर सवाल नहीं उठते? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं है कि एसएसपी कलानिधि मेहता लगातार वो पुलिस पर जिनकी कमांड है वो काफी स्वच्छ मानी जाती है और लगातार ये भी चल रहा है कि पुलिस लगातार नए नए अभियान चलाती है। इसके बाद भी अपराध का ग्राफ बढ़ना अपने आप में पुलिस पर सवाल निशान जरूर इकट्ठा करता है। लगातार अलीगढ़ में जो अपराध की ग्राफ बढ़ा, लगातार अपराध का ग्राफ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी का मामला साफ तौर से सामने आया कि युवक अपनी मौसी के घर पे आता है, उसको यार दोस्त उसको बुलाकर ले जाते हैं और पीट कर उसकी हत्या कर जाती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अलीगढ़ एसएसपी कलानिधि मेहता को चाहिए कि एक उन पर बड़ी कमांडेशन की पुलिस पर साफ तौर से जरूरत है, क्योंकि अब जो ग्राफ है क्योंकि पंचायत चुनाव नजदीक आया। पंचायत चुनाव के बाद में जहाँ तक कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में आगे से लोगों को निकलने की अनुमति नहीं है, अनावश्यक रूप से लोग बाहर न निकले। इसके बाद भी कहीं ना कहीं जो क्राइम बढ़ता जा रहा है निश्चित रूप से पुलिस पर सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रहा है। जी मोहित, इस तरीके से जिस तरीके से लगातार आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठता है। पुलिस विभाग को इस स्थिति से अच्छे तरीके से निपटने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस मामले में ज़्यादा जानकारी देने के लिए। कल रात थाना इगलास में भरतपुर गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि ये शव मृतक विपिन का है, जिनके पिता द्वारा तहरीर थाने में प्राप्त हुई। इस संबंध में थाना इगलास में 291/21 अपराध संख्या पंजीकृत हुआ। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसमें आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि हत्या का कारण प्रेम प्रसंग से रिलेटेड है और इस संबंध में और जानकारी की जा रही, जल्द आपको अवगत कराया जाएगा। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां डॉक्टर संदीप जायसवाल को 2 गोली मारी गई। आपको बता दें कि गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। पहले गाड़ी का शीशा तोड़ा, फिर उसके बाद डॉक्टर को बदमाशों ने गोली मारी और उनका फरार होते हुए वीडियो सामने आया है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। वहीं पुलिस के मुताबिक अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि डॉक्टर को गोली लगी है या नहीं। डॉक्टर के पड़ोसी ने कहा कि 2 राउंड फायरिंग हुई। ट्रॉमा सेंटर में चल रहे हैं संदीप जायसवाल का इलाज चल रहा है। सबकी बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां डॉक्टर संदीप को बदमाशों ने 2 गोली मारी है। आपको बता दें कि उनके कार का शीशा तोड़कर बदमाशों ने उनके ऊपर फायरिंग की। हालांकि बदमाश मौके से फरार हो गए, जबकि बदमाशों के फरार होने का वीडियो जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सामने आया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि डॉक्टर को गोली लगी है या नहीं। उनका इलाज चल रहा है और बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां डॉक्टर संदीप जायसवाल को बदमाशों ने 2 गोली मार दी। आपको बता दें कि उनके कार का शीशा तोड़कर बदमाशों ने उन्हें गोली मारी। डॉक्टर जायसवाल के पड़ोसी ने बताया कि 2 राउंड फायरिंग हुई। हालांकि बदमाश फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए, लेकिन बदमाशों के फरार होने की तस्वीर जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि फिलहाल अभी ये बात साफ नहीं हो पाई है कि डॉक्टर जायसवाल को गोली लगी है या नहीं। आपको बता दें कि डॉक्टर संदीप जायसवाल का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ बेग फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, डॉक्टर जायसवाल को बदमाशों ने गोली मारी और मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी ये बात साफ नहीं हो पाई है कि उन्हें गोली लगी है या नहीं। क्या कुछ अपडेट?
जी सुरभि, बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान जो राजधानी की पुलिस जो है सुरक्षा का ढिंढोरा पीटती है, ये सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते हैं और इस घटना ने जो है पुलिस व्यवस्था की कलई खोल कर रख दी। सरेरा संदीप जायसवाल पर 3 बदमाशों ने कार का शीशा तोड़कर जो है हमला किया और स्थानीय लोगों का कहना है कि बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की और इसकी आवाज जो है लोगों ने भी सुनी, लेकिन पुलिस जो है अभी पूरे मामले में जो है कुछ खुलकर नहीं कह रही है। पुलिस का कहना है कि गोली जो है संदीप जायसवाल को नहीं लगी है और उनका इलाज जो है ट्रामा सेंटर में चल रहा है। हमला वही दूसरी बात आपको बता दूं सुनवी कि हमला करके लग्जरी कार से फरार होते हुए सीसीटीवी फुटेज भी जो है कैद हो गए हैं। मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो भी आरोपी हैं जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे, साथ ही साथ जो है घायल के परिजनों को भी सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा पहलू यह है कि जिस तरह से राजधानी लखनऊ के भीतर बड़ी घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि 24 घंटे के भीतर 3 बड़ी वारदातें जो है लखनऊ राजधानी हुई और हर मामले में पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है और अपराध का जो ग्राफ बढ़ रहा है इसको लेकर लोग चिंतित भी है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो है पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रहती है, मुस्तैद रहने का दावा भी करती है, लेकिन 8 घंटे के भीतर जो घटनाएं हुई उससे लोग दहल उठे हैं। हालांकि सीपी डीके ठाकुर का कहना है कि जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि 3 घटनाओं के बाद भी अगर पुलिस का यही रवैया रहा तो लोग अपने आप को असुरक्षित भी महसूस करेंगे और कमिश्नरेट की कसौटी पर पूरी तरह राजधानी पुलिस जो है इस तरीके से लगातार लखनऊ में आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं और वो भी उस समय जब पुलिस ये कह रही है शहर में लॉकडाउन है और जगह जगह पे पुलिस तैनात है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से पुलिस विभाग के कार्यशैली पर सवाल उठता है कि किस तरीके से अगर पुलिस चप्पे चप्पर पर तैनात है तो अपराधी अपराध करते हैं और फरार हो जाते हैं। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ बेग इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। आज रात लगभग 11 बजे के आसपास सीनियर पुलिस को एक सूचना मिलती है कि मटियारी के पास एक डॉक्टर हैं जिनको कि कुछ अज्ञात लोगों ने गाड़ी से फॉर्च्यूनर गाड़ी से आए और अज्ञात लोगों ने उनके ऊपर वार किया, हमला किया। पुलिस मौके पर पहुंचती है, घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है और पता चलता है कि यहाँ पे डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर संदीप जायसवाल बताया जा रहा है, वो डॉक्टर आते हैं लगभग 11 बजे अपने घर की ओर जाते हैं। उतनी देर में एक फॉर्च्यूनर आती है, उनका रास्ता रोकती है और इनके ऊपर हमला करती है। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां भाभी द्वारा बजाए जा रहे तेज गाने पर देवर भड़क उठा और लाठी डंडों से मारपीट करने लगा, जिसमें बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसमें धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे से मारपीट शुरू हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है और जांच में जुट गई है। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं। लाठी डंडा था और सरिया सी थी, लठिया भी थी, सब मारपीट की है हमारे संग और पूरे परिवार के संग। हम सब वहीं बैठे थे, अम्मा हमारी साथ भी बैठी थी। तो लगभग कितने लोग थे आप? 5। और उन्होंने कितने लोगों ने मारपीट की है? 5 ने, हम 4-5 जने थे। तो क्या कोई थाने में तहरीर वगैरह दी आपने? जी हाँ। इस वक्त की बड़ी खबर प्रतापगढ़ से है, जहां युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि 24 मई को घर से कुछ दूरी पर दबंगों ने दिन दहाड़े युवक पर हमला किया था। हमले में घायल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान अस्पताल में युवक की मौत हो गई। वहीं नगर कोतवाली इलाके के रूप
भरतपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम प्रतापगढ़ से दे रहे हैं, जहां एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि 24 मई को घर से कुछ दूरी पर दबंगों ने दिन दहाड़े युवक की बुरी तरीके से पिटाई की, जिसके बाद युवक को घायल अवस्था में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। नगर कोतवाली इलाके के रूपापुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको प्रतापगढ़ से दे रहे हैं, जहां युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि 24 मई को घर से कुछ दूरी पर दबंगों ने दिन दहाड़े युवक पर हमला किया था। हमले में घायल युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये पूरा मामला नगर कोतवाली इलाके के रूपापुर गांव का बताया जा रहा है। आपको प्रतापगढ़ से दे रहे हैं, जहां एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि 24 मई को युवक को कुछ दबंगों ने उसके घर की कुछ दूरी पर घेर लिया और उसे बुरी तरीके से पीटा। वहीं घायल अवस्था में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला नगर कोतवाली के रूपापुर गांव का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम प्रयागराज से दे रहे हैं, जहां गंगा घाट पर शवों के दफन चादर को हटाने के मामले में जांच के आदेश डीएम ने दिए हैं। आपको बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद ही अब पता चल पाएगा कि हकीकत क्या है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको प्रयागराज से दे रहे हैं, जहां गंगा घाट पर दफन शवों के चादर हटाने मामले में डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि हकीकत क्या है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही गंगा घाट किनारे सैकड़ों शवों के दफन होने का वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद उनके शवों का चद्दर हटा दिया गया था और उन्हें मिट्टी में दबा दिया गया था, और इस मामले में का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बवाल खड़ा हो गया, जिसके बाद डीएम ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां वजीरगंज के गोलागंज में आवारा कुत्तों का आतंक है। आपको बता दें कि हैदर मिर्जा रोड पर कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। राह चलते लोगों को दौड़ाकर घायल कर देते हैं, वहीं बाइक सवार पर भी कुत्ते हमला करते हैं। आपको बता दें कि आए दिन हैदर मिर्जा रोड पर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं वहां के आवारा कुत्ते। महिलाओं और बच्चों का निकलना मुश्किल हो गया है। क्षेत्र में रहने वालों को कई बार यहाँ के कुत्ते हैं घायल कर चुके हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां आवारा कुत्तों का आतंक है। लोगों में आवारा कुत्तों का दहशत है। ये कुत्ते बाइक सवारों पर भी हमला करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां कोरोना महामारी के बीच ऑनलाइन शपथ दिलाई गई। आपको बता दें कि नव निर्वाचित ग्राम प्रधान के सदस्यों ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई थी। ग्राम प्रधान के साथ 12 ग्राम सदस्यों ने शपथ ली। नवनिर्मित पंचायत भवन में शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको उन्नाव से दे रहे हैं, जहां कोरोना महामारी के बीच ऑनलाइन शपथ दिलाई गई। हालांकि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान के सदस्यों ने इस दौरान कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान के साथ 12 ग्राम पंचायत सदस्यों ने भी शपथ ली। नवनिर्मित पंचायत भवन में आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधान ने शपथ लिया। खबर मैनपुरी से है, जहां एलआईसी बिल्डिंग में संदिग्ध परिस्थितियों में एलआईसी कर्मचारी का शव लटकते हुए मिला, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। जिसमें पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं कर्मचारी के मरने की वजहों की जांच की जा रही है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।